नमस्कार, आप सभी बंधुओं का इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में शिक्षकों के टेट समस्या को लेकर राज्य सरकारों के आचरण के संबंध में कुछ गंभीर बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए जो टेट के संबंध में निर्णय दिया गया था, जिस निर्णय के कारण देश के 25 लाख शिक्षकों के ऊपर नौकरी का संकट खड़ा हो गया, वो निर्णय पूरी तरीके से गलत निर्णय है, एक पक्षीय है और असंवैधानिक भी है। उस निर्णय में ना ही कानून का पालन किया गया और ना ही न्याय के मूल सिद्धांतों का ध्यान रखा गया। ऐसे निर्णयों का विरोध आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्णयों का समर्थन नहीं कर सकता है जिसमें समाज के इतने बड़े वर्ग के हितों की उपेक्षा की गई हो, उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया गया हो और उन्हें अपने पक्ष रखने का अवसर तक भी नहीं दिया गया हो। इस निर्णय में कहीं न कहीं तानाशाही की झलक मिलती है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब बहुत सारे राज्य सरकारें इस निर्णय के आगे नतमस्तक हैं। इस गलत निर्णय का विरोध करने के बजाय उसे राज्य में लागू करवाने पर आमदा है। इस निर्णय में रिव्यू लगाने के जगह शिक्षकों को टेट पास करने पर जोर दिया जा रहा है। आखिर राज्य सरकारें इस निर्णय के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोल पा रही है? राज्य सरकारें इस निर्णय का विरोध क्यों नहीं कर रही है? अभी तक केवल यूपी सरकार के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री शिक्षकों के समर्थन में खुलकर खड़ा नहीं दिखाई देता है। अभी तक केवल 12 राज्यों द्वारा ही इस निर्णय में रिव्यू पिटीशन लगाया गया है। तो क्या बाकी राज्य सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का समर्थन कर रही है या शिक्षकों के प्रति उनमें कोई संवेदना बची ही नहीं है? राज्य के मुखिया होने के नाते सभी राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे राज्य में कार्यरत सभी अधिकारियों और सभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें। लेकिन आज शिक्षकों के प्रति राज्य सरकारों की रवैया को देखते हुए ऐसा लगता है कि शिक्षकों को लावारिस की तरह उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय उन्हें टेट पास करने के लिए नोटिस जारी करके उनकी दुविधा और दर्द को बढ़ाया जा रहा है। आखिर शिक्षकों का गुनाह क्या है? क्या सभी शिक्षकों को उनकी नौकरी भीख में दी गई है? ये सभी शिक्षक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उस समय निर्धारित की गई योग्यता परीक्षा पास करके ही तो वे शिक्षक बने हैं। फिर उन सभी शिक्षकों को दोबारा योग्यता सिद्ध करने का औचित्य क्या है? जो शिक्षक फर्जी तरीके से या फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए शिक्षक की नौकरी पाए हैं या गलत तरीके से वे शिक्षक बने हैं, उन शिक्षकों पर कार्रवाई तो समझ आती है। लेकिन वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति वैध तरीके से हुई है, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए नए शर्त पूरी तरीके से गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। आज ज्यादातर राज्य सरकारें शिक्षकों के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं। वे सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ढाल बनाकर शिक्षकों के ऊपर निशाना साध रही है। उन सभी राज्य सरकारों से मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश पारित कर देती कि सभी एमपी और एमएलएज को राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएट होना आवश्यक है और इसके लिए उन्हें 2 साल का वक्त दिया जाता है, यदि वे 2 साल के अंदर राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएट नहीं होते हैं
तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या राज्य सरकार इस आदेश को भी इसी तरह मान लेती? क्या सभी राज्य सरकारों का यही रवैया होता जो आज शिक्षकों के लिए उन्होंने अपनाया है? क्या सभी एमपी एमएलए को इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए नोटिस जारी किया जाता और उन्हें राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएट होने के लिए निर्देश जारी किया जाता? क्या इसी तरह के नोटिस जारी करके उन एमपी एमएलए पर ग्रेजुएट होने का दबाव बनाया जाता? या इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू लगाया जाता? या राज्य सरकारें इस आदेश को पलटने के लिए केंद्र सरकार पर कानून बनाने के लिए दबाव डालती? यकीन मानिए, यदि ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया गया होता तो अब तक सभी नियमों और आदर्शों को दरकिनार करते हुए कानून बनाकर इस आदेश पर रोक लग गया होता। ऐसे में ना किसी को सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की चिंता होती और ना ही संसदीय प्रणाली और सेपरेशन ऑफ पावर के गरिमा की। यही नेता पूरे देश में आज बवाल कर रहे होते और सुप्रीम कोर्ट को भला बुरा कह रहे होते। लेकिन आज उन्हीं नेताओं को शिक्षकों का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया था। क्या इंदिरा गांधी ने उस आदेश का पालन किया? इलाहाबाद के इस निर्णय के बाद पूरे देश में बवाल मच गया था। सभी नियमों और आदर्शों को ताक पर रखकर पावर का इतना गलत इस्तेमाल किया गया था जो पूरे देश में इमरजेंसी लगाने का कारण बना था। आज हमारे शिक्षक बंधु जिस समस्या से जूझ रहे हैं, किन्हीं नेताओं को शायद ही कोई फर्क पड़ रहा हो। आज इन नेताओं को शिक्षकों की वेदना समझ नहीं आ रहा है और सभी नेता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए अपने अपने साख बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत नहीं हो सकता? और यदि कोई गलती है तो उसमें सुधार के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता? आखिर राज्य सरकारें अपने अपने हाथ क्यों खड़ा कर लिए? क्या उन्हें नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो यह निर्णय शिक्षकों के लिए दिया गया है वो कहीं से व्यवहारिक निर्णय नहीं है और कानूनी रूप से भी यह गलत है? यदि ऐसा है तो राज्य सरकारें शिक्षकों पर इस निर्णय का पालन करने का दबाव क्यों दे रही है, बजाय इसके कि वे इस निर्णय में सुधार के लिए प्रयास करें? इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बिना लिखे मत जाइएगा। मैं इस विषय में आप सभी की राय जानना चाहता हूं, जिससे कि हमारा भी हौसला बना रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई और विशेष जानकारी के साथ, कुछ नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।